दोस्तों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आशा है कि ईश्वर रक्षा आप सबसे आनंद होंगे। आज मैं इस वीडियो में भगवान और हम स्वयं से हमारी क्या अपेक्षाएं होनी चाहिए, इसके बारे में अपने विचार रखने जा रहा हूं। आप मुझसे कितना सहमत या असहमत हैं, इस वीडियो को आखिरी तक देखकर या सुनकर अपने कमेंट के जरिए मुझे जरूर बताइएगा। हमेशा की तरह यह भी कहूँगा कि अगर आप उचित समझे तो बेल आइकन दबाते हुए मुझे सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद भी जरूर दीजिएगा। आइए अब अपने आज के इस विषय पर आते हैं। हम भगवान का प्रार्थना, पूजा, अर्चना, यज्ञ, अनुष्ठान आदि क्यों करते हैं? दोस्तों, मेरा मानना है कि यह सब कुछ हम लालच में या डर से करते हैं। अगर हम मोक्ष के लिए यानी ईश्वर के शरण में जाने के लिए करते हैं तो यह भी एक तरह का लालच ही है। लेकिन इस लालच को हम सुख सुविधा की चाहत रखने या डर से तुलना नहीं कर सकते। सबसे श्रेष्ठकर मार्ग है। वैसे ऐसे लोग नगण्य से नगण्यतम ही कुछ एक होंगे जिनको हम अपवाद कह सकते हैं। बाकी जितने लोग हैं वह सब के सब विशुद्ध लालच या डर से भगवान का पूजा करते हैं या मंदिर या तीर्थ आदि जाते हैं। ईश्वर से हमारी अपेक्षा होती है कि मुझे यह दिला दो, वह दिला दो, यानी भौतिक सुख साधन की गुहार या पूर्व शर्त के कारण ही हम भगवान के शरण में जाते हैं। हे भगवान, मेरा अमुक कार्य हो जाएगा तो मैं आपका यह पूजा यज्ञ आदि करूंगा। या हमारे मन में एक डर होता है कि हम भगवान को याद नहीं करेंगे, पूजा यज्ञ आदि नहीं करेंगे या मंदिर आदि नहीं जाएंगे तो मेरे साथ कुछ अनहोनी हो जाएगा। यहाँ एक आखिरी सच यह भी कहना चाहूंगा कि जब हम हर तरफ से थक हार जाते हैं तो भी अंतिम में भगवान के शरण में ही जाते हैं, क्योंकि इसके बाद कोई और उपाय नहीं बचता हमारे पास। लेकिन अब मैं यह कहूँगा कि भगवान का न्याय व्यवस्था बड़ा सुदृढ़ है, जिसे किसी शब्दों के सीमा में वर्णित नहीं किया जा सकता। इसलिए मैं यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। वह किसी ऑफिस के क्लर्क नहीं कि हम उन्हें घूस दे देंगे या शर्तें रख देंगे या कोई निहोरा बिनती या पूजा अर्चना अनुष्ठान आदि कर देंगे तो वे हमारे लिए अपनी पूर्व निर्धारित फैसला बदल देंगे। होना वही है जो होना तय था। अब बात है कि जब सब कुछ पूर्व निर्धारित है तो हम भगवान का पूजा आदि क्यों करें? यह इसलिए हमें करना चाहिए कि इससे हमारे मन में शुद्ध विचार पनपित, पुष्पित और फलित होता है। हमारे मन में धर्मोचित नैतिक आचरण करने की क्षमता जागृत होती है। हमारे मन में अपने लिए या समाज या देश के लिए या किसी प्राणी मात्र के हित लाभ के लिए कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। इससे हमें बुरे काम करने से बचने के लिए अंतर्मन से सलाह भी मिलता है। बेशक हम उस पर अमल ना करते हों, लेकिन आत्मा सत्य बोध जरूर करा देती है। दूसरी बात यह कहना चाहूंगा कि हमें भगवान से कोई अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने अलग से कुछ नहीं करना है। जो भी करना है वह सब कुछ मुझे ही करना है। आप व्यवहारिक तौर पर मेरे बात को आकलन करके देखिएगा। भगवान को भी सशक्त और शुद्ध विचार से अपने कार्य के प्रति जागरूक और जरूरत से ज्यादा क्रियाशील लोग ही पसंद है। बाकी रोने गाने या सिर्फ पूजा पाठ आदि करने वाले लोग उन्हें पसंद नहीं है। ज्यादा पूजा आदि करने वाले लोग जो सिर्फ भौतिक सुख सुविधा की चाहत रखने के लिए ऐसा करते हैं वह सबसे ज्यादा दुखी रहते हैं। उनकी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती है। वह परेशान एवं दुखी और अपने समस्याओं से हरदम ग्रसित ही रहते हैं। मुनाफे में भगवान से मोह भी भंग होने लगता है, जिससे हमें अंततोगत्वा हानि ही होता है। मन में एक क्रोध भी जनित होने लगता है और आप जानते हैं कि क्रोध बहुत सारी समस्याओं का जड़ होता है। हम उनको भी यानी भगवान को भी कोसने लग जाते हैं कि इतना सब कुछ तो भगवान के लिए करते ही हैं और वो हमारे लिए कुछ नहीं सुन रहे, हमारी कोई ख्याल नहीं है उनके मन में। इसलिए हमारे धर्म ग्रंथों में निरपेक्ष भाव से पूजा आदि करने के लिए कहा गया है। भगवान करने से ज्यादा अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। भगवान पर आस्था रखते हुए, बोल्डनेस और पॉजिटिव विचार रखते हुए अपने काम को संपूर्ण निष्ठा से करते रहना चाहिए। भगवान के आगे सिर्फ रोने गिड़गिड़ाने मांगने भर से कुछ नहीं मिलने वाला। अपने 24 घंटा के दिनचर्या में समुचित कर्तव्य पालन के बाद लालच या डर रहित भाव से भगवान के शरण में जाकर पूजा पाठ आदि करना चाहिए। 2-3 बात ही उदाहरण बतौर कहना चाहूंगा। आप सभी रामायण के इस चौपाई से भी भली भांति परिचित है, मुझे इसका अर्थ बताने की जरूरत भी नहीं है। दीन दयाल बिरदु संभारी, दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी।
तात शक्र सूत यह तात शक्र सूत कथा सुना बान प्रताप प्रभु समझायं दीन दयाल बीरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी तात शक्र सूत कथा सुनायं बान प्रताप प्रभु समझायं। भगवान सीता माता जी को भी समय आने पर ही मदद के लिए गए थे। बचपन के दोस्त सुदामा जी को भी पहले कुछ नहीं दिया, जो भी दिया समय आने पर और उनके यानी भगवान के घर जाने पर ही दिया। पर इन दोनों उदाहरण में बहुत बातें पक्ष या विपक्ष में तर्क के रूप में हो सकता है। आखिर में तीसरा उदाहरण जो जीता जागता और तुरंत घटित उदाहरण देने जा रहा हूँ, जिसे हम सब ने तुरंत भोगा है। कोरोना से दुनिया भर में कितने अमीर लोग, कितने नेता या अभिनेता को हमने असमय मरते देखा है, यानी जिनकी आयु अभी कम थी और उनको असमय कोरोना से हमने मरते देखा। उत्तर है बहुत कम लोग, शायद नाम मात्र भी नहीं। कुछ लोग ऐसे मरे भी हैं लेकिन उनकी आयु हो चुकी थी लगभग। इसके अलावा भारी तादाद में जो भी मरा वह सब के सब कमजोर यानी मिडिल क्लास के लोग थे। इसलिए हम धर्म परायण तो रहें, भगवान के सेवक पुजारी आदि तो रहें, लेकिन बोल्ड भी रहें। अनुशासन, नैतिकता, ईमानदारी का पालन करें और सबसे ज्यादा अपने लिए या समाज के लिए या देश के लिए कुछ अच्छा कर गुजरने की आग दिल में जलाए रखें। जय सनातन धर्म, जय हिंद।